हेलो एवरीवन, क्लासेस 24x7 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे, आज एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मशीन डिज़ाइन। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि मशीन डिज़ाइन होता क्या है, इसके अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे, मशीन डिज़ाइन के टाइप्स, बेसिक प्रोसीजर क्या होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है डिज़ाइन करते वक्त, और बेसिक प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए बेसिक प्रोसीजर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन होता क्या है बेसिकली। चलिए बात करते हैं पहले। मशीन डिज़ाइन इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द प्लान, कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ मशीन एलिमेंट्स। मतलब मशीन डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए प्लान करते हैं और उसका मशीन डिज़ाइन का एनालिसिस करते हैं, या जो मशीन एलिमेंट्स हैं उसका एनालिसिस करते हैं अब बनाने के लिए। तो बेसिकली ये एक फेल्योर पे हमारा फोकस रहता है कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमने उसको क्राइटेरिया दिया है, वो एक्चुअल में फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सब्जेक्ट के अंदर हम उस तरीके की एलिमेंट के डिज़ाइन की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मशीन एलिमेंट्स कौन कौन से, किन एलिमेंट्स की डिज़ाइन करते हैं, जैसे लाइक स्क्रू, बोल्ट्स, नट्स, ब्रैकेट्स और अदर मशीन एलिमेंट्स जैसे गियर्स हो गए, आपके बेल्ट्स हो गए, चेन्स हो गए, स्प्रिंग एंड स्क्रू जैक। ये सब क्या है, ये सब मशीन एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर इन्हीं सब की डिज़ाइनिंग की बातें करेंगे या इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में अंदर के लेक्चर्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मशीन डिज़ाइन के टाइप्स की, कितने तरीके का रहता है। बेसिकली ये कितने तरीके रहता है, 3 तरीके रहता है, एडेप्टिव डिज़ाइन, डेवलप डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन। एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होता है, the designer only makes minor alteration or modification in existing designs known as adaptive design। मतलब जो पहले से ही बना हुआ कोई डिज़ाइन है उसमें छोटे से माइनर से चेंजेस करने के बाद, ठीक है, उसको एक नए डिज़ाइन का रूप दे देना। जैसे कि अभी मारुति जो ऑल्टो है, ऑल्टो ने भी एक चेंजेस किया है, 800 बनाई है, या आपका K10, ऑल्टो K10 का जो मॉडल आया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उन्होंने मॉडल K10 का मॉडल थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे वैगनार का किया, स्विफ्ट का किया, उसमें क्या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने नया डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, ये तो हो गया एडेप्टिव डिज़ाइन। डेवलप डिज़ाइन में मतलब है कि पहले वाले डिज़ाइन से कुछ आइडिया लिया, पहले वाले डिज़ाइन कोई पहले बना हुआ है उससे आइडिया लिया और एक कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट उन्होंने तैयार कर दिया उस चीज़ से आइडिया लेके, पुराने वाले प्रोडक्ट से आइडिया लेके। न्यू डिज़ाइन क्या है, ये बिल्कुल कंप्लीट डिज़ाइन है, इसमें कोई भी आपका ना तो कोई किसी पुराने मॉडल से आइडिया लिया जाता है और ना ही कोई इसमें चेंजेस किए जाते हैं पहले वाले डिज़ाइन के अंदर। तो सिंपल ये क्या है, एक पूरा कंप्लीट डिज़ाइन है इसका, फुली एकदम पहले मार्केट में सर्वे जो भी मतलब बेसिक प्रोसीजर होते हैं जिसके बारे में अभी अब पढ़ेंगे हम, वो फॉलो किए जाते हैं और फाइनल डिज़ाइन बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले क्या बेसिक प्रोसीजर अपनाया जाता है। मतलब अगर कोई हम नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो किस बेसिस पे हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको मार्केट में सर्वे करना पड़ता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड है, तो कैसे पता चला कि मार्केट के सर्वे के द्वारा पता चला कि भाई इस तरीके से कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है तो इसको हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ठीक है,
ये बनाना चाहिए। तो मार्केट सर्वे से ये पहले पता लगाएंगे कि भाई किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है। फिर डिफाइन द स्पेसिफिकेशंस, फिर इसके स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करेंगे कि वो कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा वो दिखना चाहिए, कितनी उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए, और क्या क्या हम उसमें मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके ये आपका हो गया स्पेसिफिकेशन हमने इसके डिसाइड कर दिए। फिर उसके बाद सिलेक्ट प्रॉपर मैकेनिज्म, फिर उसका क्या करेंगे, एक मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के द्वारा हमें उसको मैन्युफैक्चर करना है। तो एक ही तो मैकेनिज्म नहीं होगा भाई, पहली बार हम किसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म उसमें, तो हमें नहीं पता कि भाई हमने पहले नहीं बनाया, हमें आइडिया नहीं है किस तरह के मैकेनिज्म उसमें हम अपनाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करेंगे, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल प्रिपेयर जनरल लेआउट, फिर एक लेआउट बनाएंगे उसका कि प्रोडक्ट का, कि पहले ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये वाला पार्ट बनेगा, फिर ये वाला पार्ट बनेगा, फिर उसको हम इस तरीके से असेंबल करेंगे। तो ये कि पहले इस वाले पार्ट को हमें लगाना पड़ेगा, फिर ये, तब प्रॉपर असेंबली होगी इसकी। इस तरीके से उसका एक जनरल लेआउट, एक तरीके से एक मॉडल टाइप, जो स्केच टाइप मॉडल का, वो हम तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन इंडिविजुअल कंपोनेंट, फिर एक वन बाय वन जो पार्ट्स हम बात कर रहे थे सब वो हम बनाने स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जब असेंबली कर देंगे, ये हम अभी क्या बना रहे हैं, अभी एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं, एक छोटा सा मॉडल बना रहे हैं उसका, उसके बाद जब टेस्टिंग होती है उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो प्रिपेयर असेंबली एंड डिटेल ड्राइंग, फिर उसके बाद उसकी असेंबली हो जाएगी, फिर उसकी एक डिटेल ड्राइंग बनाई जाएगी, फिर उसको हम क्या करेंगे, फाइनली उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे बनाने के लिए, ड्राइंग बना के। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या करते हैं। अब जब हम एलिमेंट्स को, मशीन एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी होनी चाहिए, उसको क्या क्या बेसिक चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले। तो क्या 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 रखते हैं, सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी जो लोड कैरी कैपेसिटी है उसका ध्यान रखेंगे कि भाई हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके का लोड, इतना लोड हम उस पर डाल सकते हैं, तो या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेस्ट करेंगे उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। फिर उसे पहले ही पता होता ना, लिख देते हैं पहले ही कि किसी लिफ्ट में देखा होगा, लिफ्ट में ओनली 6% अलाउड, ओनली 5% अलाउड, ये क्यों लिखते हैं, पहले उसकी टेस्टिंग हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इतनी है उसकी स्ट्रेंथ, 6 से ज़्यादा बैठोगे तो क्या होगा, लिफ्ट हो सकता है खराब हो सकती है, या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो इस तरीके से स्ट्रेंथ होगी। फिर उसकी रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब होती है उसकी एक तरीके से कह सकते हो उसकी, अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं या किसी चीज़ को लगाएं तो उसके डायमेंशंस में चेंजेस ना आए, इसके डायमेंशंस में चेंजेस ना आए, रिजिडिटी एक तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो कठोरपन उसका, लेकिन कठोर अलग हो जाएगा वर्ड, ये इसको बोल सकते हैं कि उसके डायमेंशन में चेंज नहीं आएंगे जब आप इसको फोर्स लगाएंगे। तो वियर रेजिस्टेंस, अब भाई कहीं टकरा गई या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई ऐसा ना हो कि इतना हल्का हम उसको बना दें, जैसे टाटा नैनो बनाई थी टाटा वालों ने, वो क्या थी, वो नहीं चली, क्यों नहीं चली, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं था, अगर हल्के से वो लग गई, टकरा गई कहीं, तो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद मिनिमम डायमेंशंस एंड वेट, उसकी मिनिमम डायमेंशन हम कितनी रखें वो डिसाइड करेंगे, उसका वेट कितना होना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज़। फिर मैन्युफैक्चरेबिलिटी, मतलब उसको किस तरीके से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हम उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या प्रोसेस की, क्या क्या मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनका हम एक उसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे, उन मशीन्स को हम इकट्ठा कर लेंगे, या उसको उन प्रोसेसर्स को ध्यान में रखेंगे, उनको उसको देखते हुए मशीन्स की अवेलेबिलिटी करेंगे। सेफ्टी, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेफ्टी, कि ऐसा ना हो कि अगर हम पहले ही मटेरियल ऐसा यूज़ करेंगे कि जिसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर हो उस मटेरियल के, उस प्रोडक्ट के हिसाब से हो, ऐसा ना हो कि हमने बना दिया और वो
बेकार हो जाए प्रोडक्ट, मान लिया उसकी टूट जाए बीच में या ख़राब हो जाए जल्दी ही, उसकी जो है एक कॉस्ट, उसकी जो है लाइफ साइकिल कॉस्ट, उसके भी ध्यान रखना पड़ता है। और जो कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स, मतलब जिस चीज़ के लिए हमने उसको बनाया है वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी या कर रही है या नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। रिलायबिलिटी, ये भी वही चीज़ होगी, मतलब जो जो क्राइटेरिया हमने उसको दिया है उसको, उस स्टैंडर्ड को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। मेंटेनेबिलिटी, उसकी मेंटेनिंग कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने पहले प्रोडक्ट ले लिया और उसका कोई पार्ट खराब हो जाए और फिर उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए, इस तरीके का तो नहीं है। तो उसकी मेंटेनिंग कॉस्ट जो है, मेंटेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा कोई मटेरियल ना यूज़ करें, ऐसा कोई प्रोसीजर यूज़ ना करें कि उसकी सर्विस ही हमें ना मिले। फिर उसके बाद बात करते हैं मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट, और उसकी जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट को कोई आपसे परचेज नहीं करेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं बेसिक प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। मशीन एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या बेसिक प्रोसीजर होंगे, ठीक है। स्पेसिफाई फंक्शंस ऑफ एलिमेंट, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या उस प्रोडक्ट से परफॉर्म करवाने वाले हैं, क्या काम करेगा, उसका काम क्या रहेगा उस प्रोडक्ट का, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिटरमाइन फोर्सेस एक्टिंग ऑन एलिमेंट, उस एलिमेंट पे क्या क्या फोर्स लगने वाले हैं, वो पहले पता लगाएंगे ना कि भाई क्या क्या। मैन्युफैक्चर करने के बाद ये थोड़ी ना कि भाई हमने कोई बाइक बनाई, उस पर कितना वेट तक हम बैठा सकते हैं, पहले ही पता लगेंगे भाई ये फोर्स लग सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं है कि ये फोर्स लग गया तो उसके जो प्रोडक्ट के डैमेज होने के या फेल होने के चांसेस बढ़ जाएं, तो पहले ही पता कर लेते हैं इस चीज़ का। सुटेबल मटेरियल, उसके हिसाब से, उस प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप क्या कैरी करने के लिए बनाया गया है, कैरी करने के लिए बनाया गया है, तो अगर हम उसे ज़्यादा हैवी बना देंगे तो क्या होगा, फिर हमसे उसे क्या, फिर वो कैरी करने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे अगर हम डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप को हम थोड़ा हैवी भी बना दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें उसे रखना है, हमें उसे ले जाना नहीं है कहीं, ठीक है। फिर उसके बाद डिटरमाइन फेलियर मोड, उसके जितने भी फेलियर मोड हों, चाहे वो उसके वेट से रिगार्डिंग है या उसके कि कितने टाइम बाद, जैसे गारंटी वारंटी बताते हैं ना कि इतने टाइम बाद वो प्रोडक्ट को आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, ये सर्विस करवाते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल को या जो आपका व्हीकल है उसको टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहते हैं ना, तो कितने टाइम बाद उसके ख़राब होने के चांसेस हैं, तो पहले पता कर लेते हैं। अगर उससे पहले क्या उसके रिपेयर करा लेंगे या फिर एक गारंटी, इसके एक आइडिया होता है कस्टमर के दिमाग में कि इतने टाइम बाद हमें उसे करना ही है, ठीक कराना ही है, ठीक है। डिटरमाइन जियोमेट्रिक डायमेंशंस, उसका मतलब एक तरीके से एक जनरल लेआउट तरीके से बना लेंगे कि भाई ये दिखने में ऐसा होगा, डायमेंशंस इतनी इतनी होंगी, एक जनरल सा दिमाग में आइडिया कर लेंगे। फिर उसके बाद मॉडिफाई डायमेंशंस, हाँ पहले उसके बाद लेआउट बनाने के बाद, लेआउट ये ऊपर वाला जैसे एक तरीके से छोटा सा प्रोटोटाइप बना लेंगे उसका, डायमेंशंस वगैरह करके, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, और अगर टेस्टिंग करने के बाद उससे पहले ही पता कर लेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। अगर प्रॉब्लम आ सकती है डायमेंशंस में, उसको असेंबल करने में कोई प्रोडक्ट को दिक्कत आ सकती है, तो क्या करेंगे, पहले ही उसको चेक करके इसको ठीक कर लेंगे, तब फाइनल उसको बनने के लिए हम देंगे। फिर उसके बाद करते हैं प्रिपेयर वर्क ड्राइंग, और फाइनल उसके बाद जब सारी चीज़ों को हम कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम उसे फाइनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो ये था बेसिक प्रोसीजर एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने का। थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे या लेक्चर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे जब मैं लेक्चर अपलोड करूं वीडियो को तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर ख़राब लगे या अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में रीज़न भी बता सकते हो कि ये चीज़ इसमें कमी है, हो सकता है मैं इसमें मॉडिफाई करूँ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए
बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।